तो वेलकम। हम लोग जवाब दे अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो हम लोग लेते हैं। कम से कम 300-400 न्यूमेरिकल हम आपको दिखाएंगे और न्यूमेरिकल लगाते हुए देखने से क्या एडवांटेज है ये हम समझाना चाहेंगे। तो जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हुए आपको देखते हैं तो बहुत सारा तरीका आपको वे ऑफ प्रोसेसिंग, किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे न्यूमेरिकल में, किस तरह सोचेंगे, जो थिंकिंग डेवलप होगी वो आप देखेंगे किस तरह से एक सामने वाला जो है सो उसको सोचता है और क्या क्या सोचता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, ये एबिलिटी क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। अप्लाइड का ज़माना आ गया है, कहीं ना कहीं कोई भी साइंस या फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो कुछ भी पढ़ते हैं, कहीं ना कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल या कुछ और अप्लाइड फील्ड की तरफ जाने की कोशिश सबका एक प्रयास रहता है। तो जितना ज़्यादा एप्लीकेशन के आप प्रॉब्लम लगाते हैं, कॉन्सेप्ट भी उतना ज़्यादा बेहतर होता जाता है। इसलिए एप्लीकेशन जो है सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। इवन कि जो बोर्ड के स्टूडेंट है अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाते हैं, आता भी है बोर्ड में न्यूमेरिकल, तो अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो आपका एक्चुअल क्या होता है कि वो जो आपका डेरिवेशन वगैरह है वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो वो बहुत ईजी लगने लगता है। जब वो चीज़ आपका ईजी लगने लगेगा तो बट नेचुरली क्या होगा कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ए कार मूव्ड ऑन ए ट्रैक ऑफ रेडी। ये तो हम लोगों ने देख लिया था भैया, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, द बॉडी ऑफ ए मास 100 ग्राम इज रोटेटिंग विथ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। 100 ग्राम का है, रेडियस आर पर है, विथ कांस्टेंट वैल्यू। द वर्क डन इन कंप्लीट रेवोल्यूशन 0। ये भी तो हम लोगों ने देख लिया था। ए पार्टिकल कम्स राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर 1 से टाइम टेकन इन 10 सेकेंड। ये भी नहीं। चलिए, एन unbanked curve of radius 60 meter, the maximum speed with a car can make the turn if the coefficient of static friction 0.75। अनबैंक्ड है माने हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब रेडियस 60 मीटर, रेडियस उसका 60 मीटर है, अनबैंक्ड है। म्यूएस की वैल्यू अच्छी खासी है 0.75 का, 0.75 का। तो जो मैक्सिमम स्पीड के लिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था वो था म्यूएस आर जी। म्यूएस 0.75 डालिए, आर की वैल्यू 60 डालिए, जी की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 डालिए, तो आपका 1 0 2 0 कट के ये 75 हो जाएगा। 75 गुणे 6 हो जाएगा। तो 75 गुणे 6, 75 दो बार गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 150, 150 का 3 टाइम्स हो जाएगा 450। इट इज़ 450। 450 में से 50 25 निकल जाएगा। 25 इसको ये कीजिए, 25 गुने 18, 25 इंटू 9 इंटू 2 आई थिंक है ना। 25 9 25 10 9 225 एंड इंटू 2 450 सही है। तो 5 इंटू 3 यानी 15 बाहर आ जाएगा, 15√2। तो मैक्सिमम परमिशेबल वेलोसिटी 15√2 होगा। 15√2 का क्या होगा कैलकुलेशन करते वक्त में, ये 1.414 है, ये आपका 21 के आसपास आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। 21 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो 21 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि इसके क्लोज में कौन सा ऑप्शन है। और फिर ये 21 ही है, 21 ही दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेंगे। और देखिए अगर जो इसके ज़्यादा क्लोज दिया हुआ है तो ज़रा सा देखिए कि और ज़्यादा क्लोज में क्या है। 21 दिया है, 14 है, 7 है, नहीं है, तो यही सबसे सूटेबल होगा। तो इसी ऑप्शन को चूज करना है। एक्चुअली क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं, आपको ये सब ट्रिक बताने के लिए हम जो है सो क्या किए थे, इस क्वेश्चन को लेकर प्रोसीड किए थे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 यह हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम लोग आते हैं
तो क्या होगा, ए व्हील कंप्लीट 2000 रिवॉल्यूशन टू कवर ए 9.5 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस when the distance then the diameter of the wheel is 2000 रिवॉल्यूशन उसको लेना पड़ता है 9.5 किलोमीटर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 2000 और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाता है वो 9.5 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर का है, तो 1000 इसके साथ क्या कर दे, 9500 मीटर हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर एक चक्कर लेता है कोई भी व्हील तो वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। जो लोग अगर समझ पहले से पता हो तो वो ठीक है। एक व्हील जो है सो समझने के लिहाज से थोड़ा सा जो बिगनर्स है या बहुत हल्के में बात को समझते हैं, मान ली यहाँ से चल करके अगर ये एक चक्कर लगाता है, मान ली एक चक्कर लगा के यहाँ पहुँचता है, ठीक है, एक चक्कर लगा के यहाँ पहुँचता है, तो ये जो अगर एक चक्कर लगा के यहाँ पहुँचे, या जरा देखिए इस वायर को अगर हम खोल के लंबा कर दे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। मतलब 1 रोटेशन में ये अपने सरकमफ्रेंस यहाँ से मान लीजिए जैसे खोल दे, इसको फिक्स कर दे, यहाँ से खोल दीजिए, इसको लंबा कर दीजिए तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो 1 रोटेशन में ये अपने सरकमफ्रेंस के बराबर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर इसका r रेडियस मान के चले, वहाँ डायमीटर ऐड कैलकुलेशन, चलिए हम 2r से ही ले लेंगे। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस होता कितना है 2πr, तो एक चक्कर में इतना, तो सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि 2000 बराबर 9500 मीटर के होगा। तो सरकमफ्रेंस 2πr है इंटू 2000 इजकल टू 9500 मीटर। डायमीटर रिक्वायर्ड है इसलिए 2r रख ले रहे हैं। पाई डी होता है सरकमफ्रेंस, पाई इंटू डी डायमीटर, लेकिन रेडियस के टर्म में ही हमने ले लिया। ठीक है, ये 9500 मीटर अपॉन कितना पाई चलाएगा, तो पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 पाई की वैल्यू हो जाएगी। ये 95 तो ये 3 टाइम्स से थोड़ा सा कम, 2 पॉइंट समथिंग है ना, थोड़ा सा कम होगा, यानी 2.75 है ना, 95 है। तो 9.5 की बात करें तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 3 से ऊपर जाएगा ना, 3 से ऊपर, 3 से ऊपर, मोर देन 3। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, इसको कैलकुलेट मत कीजिए, ऑप्शन में ढूंढिए कि डायमीटर क्या दिया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। The wheel completes 2000 revolution to cover a 9.5 kilometer distance and the diameter of the wheel is 1.5 meter, 1.5 centimeter, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर। ऐसा थोड़ी होता है। ओहो, ये 2000 भी तो आया भैया, वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करें, 0 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 95 डिवाइडेड 20 पाई, 25 2 से 0 से ये 9.5 हुआ और 9.5 से 4.75 डिवाइडेड पाई मतलब 3.14, 3 डेढ़ 4.5, तो 1.5 के आसपास है ना, 3 डेढ़ 4.5, 1.5 के आसपास। ठीक है, 1.5 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे में आप देखें कि इसमें 1.5 मीटर प्रोवाइडेड है, तो इसमें सीधे सीधे आपका 1.5 मीटर इसका डायमीटर। ऑप्शन से ढूंढिए, कैलकुलेट मत कीजिए, यहाँ कैलकुलेट कीजिए है ना। ये ऑलमोस्ट 3 है, ये क्या है 4.5 के आसपास है। ऐसा देखिए तो 3 मल्टीप्लाई टू 1.5 जो होगा 4.5 के आसपास आ जाएगा, उससे क्लोज वैल्यू ढूंढिएगा, वो निकल गया, तो वह है। कैलकुलेट करने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 1 second. A cycle wheel of radius 0.4 meter completes
1 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड उसका एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एट द पॉइंट, एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द साइकिल व्हील विल बी, ओमेगा प्रोवाइडेड है, रेडियस प्रोवाइडेड है, एंगुलर एक्सीलरेशन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो क्वेश्चन का लेते हैं, बहुत सिंपल है, फिर भी ले लेते हैं। इस साइकिल की रेडियस 0.4 मीटर, तो इसकी रेडियस जो है सो 0.4 मीटर की है, और कह रहा है कि 1 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन ले रहा है, मतलब 2 पाई रेडियन 1 सेकंड में एंगल सबटेंड कर रहा है, एक चक्कर घूम रहा है तो 2 पाई रेडियन का एंगल हो जाएगा, यानी कि 2 पाई रेडियन, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियन पर सेकंड का इसका ये हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, और आर का मतलब हो जाएगा 0.4, तो 4 4 जा 16, 1.6 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का मतलब ऑलमोस्ट 10 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। इसके क्लोज वैल्यू दिया हो या पाई में दिया हो, जो भी हो, अब आप उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन हमने देखा नहीं था, 1.6 पाई स्क्वायर, यही आंसर दिया हुआ है, यही आंसर दिया हुआ है। इसको टिक मारिए, कहानी खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय v बाई आर, वी टी न्यू है, न्यू टी वी आर, वी अपॉन आर, वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी तो गिवन है, कुछ मिसप्रिंट हो गया इस क्वेश्चन में, हटाइए, वी बाई आर। ए सिलिंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, ए सिलिंड्रिकल वेसल partially filled with water is rotated about vertical axis. Its surface will rise equally, rise from sides, rise from middle, lower equal। नहीं, मान लीजिए एक जार है आपका ऐसा सिलिंड्रिकल जार है, और नीचे से ये बंद है, इसमें मान लीजिए आधा पानी आपने भर दिया, इसमें आधा आपने पानी भर दिया है। अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या होगा, किनारे का पानी ऊपर की तरफ चलेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बीच में गड्ढा हो जाएगा, मतलब पानी इस टाइप से नीचे में गड्ढा, ये है ना, इस टाइप से होगा, नीचे में गड्ढा, कनकेव अप हो जाएगा, ये इस टाइप से उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा पानी ऐसे उठेगा, बीच में गड्ढा रहेगा, तो ये कनकेव अप हो जाएगा, तो राइज टुवर्ड्स वाल की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ये सिंपल हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, घुमा करके बाल्टी में पानी से घुमाया जाए, बाल्टी घुमाया जाए तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल कवर्स हाफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड, देन कुछ ऑप्शन दिया, पार्टिकल हाफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ हाफ सर्किल को क्या करता है, वो कवर करता है विथ कांस्टेंट स्पीड। मोमेंटम चेंज इज एम वी आर, और एम मास हो गया वी वेलोसिटी, ये कहना चाहता है। मोमेंटम चेंज इज एम वी आर, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एम वी, नो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो बेवकूफ़ बनाया गया इस क्वेश्चन में ज़्यादातर, अगर हम देखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। एक ऑप्शन और उसका था कि मोमेंटम चेंज इज एम वी आर, जी नहीं, मोमेंटम चेंज इन एम वी आर तो नहीं होगा। जरा सा उसको एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर बिल्डअप मैंने बता दिया आपको। मान लीजिए आधा सर्किल उसने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एम भी रहा, यहाँ पर वापस जब इधर आएगा तो इसका एम भी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इस फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर वेक्टर डायग्राम के मुताबिक देखेंगे तो फॉरवर्ड एम बी से लेके बैकवर्ड एम बी तक में जाएंगे तो इसका चेंज इन मोमेंटम जो होगा 2 एम भी का आएगा। और रह गई बात, वो जो एम वी आर लगा के होता है, एम वी आर तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, वो तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो ये सब कुछ एक्सप्रेशन बहुत बचकाना होता है उसमें,
उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक हाफ एम बी, और ये सब ऑप्शन दिया गया था। तो चूंकि वर्क डन जीरो रहता है इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आपका सजेस्ट करता है कि वर्क डन इक्वल्स टू इफ एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट एब्सेंट देन द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है ना, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। चलिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल, ये एक्सप्रेशन होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल के ई वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चलिए इधर से बोर्ड क्लियर कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ए स्टोन इज टाइड टू वन एंड विद ए स्ट्रिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, लॉन्ग है। बिल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रख दी गई। द स्टोन मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, यानी हाफ रिवोल्यूशन इन पर सेकेंड, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन, तो 2 पाई इंटू एन 1/2 यानी पाई रेडियन पर सेकेंड, पाई रेडियन पर सेकेंड ये हो गया। और ये है, पूछ ये रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन ऑफ द स्टोन। मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन कितना होगा, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 50, पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 होता है, और 50 यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई को हम लोग ऑलमोस्ट वो किए हैं। तो जरा सा देख लेते हैं इसमें मैचअप कौन होता है। 493, 720, 860, 990, 493 इसके साथ मैचअप कर गया, 493 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 10 के आसपास लिए हैं, लेकिन 10 के आसपास होता नहीं है पाई का स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में ये 493, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 100 kg कार इज मूविंग विथ ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड कार इज, हाँ 100 kg उल्टा पूछा गया। 100 kg का एक कार है जिसकी क्या है 100 kg का है, 100 kg का है, और उसमें मैक्स वी मैक्स 9 मीटर पर सेकंड है। वी मैक्स की मतलब कही जा रही है 9 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है ना, वी मैक्स की बात है 9 मीटर पर सेकंड की है। तो सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर, रेडियस दिया गया है 30 मीटर का। तो म्यू एस पूछा जाएगा। देखिए अगर ये भी मैक्सिमम नहीं दिया गया होता तो हम लोग म्यू एस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होता है म्यू एस आर जी का, म्यू एस आर जी अंडर रूट म्यू एस आर जी का, ये वी मैक्स के लिए होता है, मैक्सिमम स्पीड के लिए होता है। अदरवाइज वी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो ऐसे में अगर कोई एक सर्टेन वेलोसिटी देते हैं, दिया जाएगी, इस वेलोसिटी से अगर हम टर्न कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा, तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स हम लोग mv²/r से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है। अब इससे हम लोग म्यू एस आर जी का कोई फैक्टर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। म्यू एस आर जी उसमें यूज से हम लोग म्यू एस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर यदि मान लीजिए एक रस्सी है, आपके ताकत से वो ज़्यादा ताकतवर है, तो उस रस्सी को, वो रस्सी कितना वजन उठा सकता है, ये बात एक छोटे फोर्स से तो समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए वो ज़्यादा वजन उठाता हो, तो आप 5 kg 10 kg के हिसाब से तो उस रस्सी का टेस्ट होगा नहीं, कितना kg उठा सकता है। उसके लिए तो उतना वजन देना होगा जितना वजन पर वो टूट जाए, तब समझ में आएगा कि भैया हाँ 100 kg पर टूट जाता है या 50 kg पर टूट जाता है। तो मैक्सिमम वेट जब तक नहीं दिया जाएगा तो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी समझ में नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में भी यही बात है, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं दी गई होती तो हम लोग इससे इसके कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या कर पाते, नहीं निकाल पाते। तो समझिएगा इस बात को। वी मैक्स यहाँ दिया गया है
तो वी मैक्स दिया गया है 9 का है, म्यू एस तो निकालना है, आर की वैल्यू 30 है, और जी तो भैया 10 ले लीजिए, बाद में एडजस्ट करते रहिएगा। तो म्यू एस जो है फटाफट कैलकुलेट कीजिए, 81 स्क्वायर कर दिए, 30 इंटू कितना हो गया 10 हो गया, तो 81/90 हो गया, अच्छा खासा है। 981 0.9। तो इसके क्लोज जो वैल्यू होगा हम लोग ले लें ऑप्शन में। ऑप्शन में इसके क्लोज क्या वैल्यू दिखा रहा है? ऑप्शन में इसके क्लोज वैल्यू मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की जा रही है। चलिए तो इसको यूज करेंगे म्यू एस। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एम जी होता है। तो 0.9 m प्रोवाइडेड है, मास ऑफ द कार दिया है 100 kg, 100 और इसकी वैल्यू ले लीजिए 10 है ना, 10 म्यू एस एम जी। तो 0.9 ये 10 से 9 900 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, मैक्सिमम फोर्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन देख लिया जाए। जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड कार इज 900 न्यूटन। ठीक है, 900 न्यूटन होगा भी। 100 kg का कार है, 100 kg का कार है, हाँ जी, 100 kg का जी की वैल्यू 10 ले, म्यू एस एम जी होगा। एम जी इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एम जी इज द, ये अगर यदि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो जरा यहाँ देख लीजिए। होता क्या है कि ये मान लीजिए एक ब्लॉक है एम मास का, तो एम जी नीचे की तरफ वेट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन यही इसका एम जी के बराबर होगा, एन इक्वल टू एम जी। और एफ एस जो होता है वो म्यू एस एन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन होता है। तो म्यू एस इंटू एन, एन मतलब एम जी, तो म्यू एस एम जी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। 900 न्यूटन का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum speed of a car on a road turn of radius 30 meter if coefficient of friction between the tires and the road is 0.4। ये सिंपल जो क्वेश्चन है इसका है, मैक्सिमम स्पीड मांगा गया है, रेडियस दिया गया है, जी की वैल्यू 10 रखी है, म्यू एस की वैल्यू प्रोवाइडेड है, डालिए निकालिए, कहानी खत्म कीजिए। The angular velocity of the wheel is 70 radian per second. If the radius of the wheel is 0.5, the linear velocity of the wheel v is equal to r ओमेगा क्वेश्चन है। लीनियर वेलोसिटी दिया है, लीनियर आर दिया है, ओमेगा दिया है, v की वैल्यू निकाल, v is equal to r ओमेगा क्वेश्चन है, सिंपल में है, आगे बढ़ाइए इसको। एक साइक्लिस्ट गोज राउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफरेंस 34.3 मीटर इन √22 सेकेंड। सर्कमफरेंस इतना है, इन सर्कुलर पाथ साइक्लिस्ट गोज राउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफरेंस इतना, द एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल विल बी ए साइक्लिस्ट गो राउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफरेंस इतना 2πr इतना इन under root 22 सेकेंड, द एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल विल बी। क्वेश्चन कुछ भी लिख देना है, कोई सेंस ही नहीं है, ये बकवास टाइप का क्वेश्चन दिया बस। A particle of mass capital M is moving in a horizontal circle of radius r with uniform velocity v when it moves from one point to a diametrically opposite point is its। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है PMT वगैरह में पूछा भी गया है। A particle of mass capital M is moving with a horizontal circle of radius r with a uniform speed v, it moves from one point to diametrically opposite point। Its kinetic energy changes by mv square by r, momentum does not change, मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय mv स्क्वायर। चलिए एक तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था और उसी में जो है सो ये बात यहाँ बताए थे, वही फिर से वैसा क्वेश्चन ही आ गया। डायमेट्रिकली अपोजिट अगर यदि कोई जाता है
तो एम बी मोमेंटम इधर हो जाएगा, और जब यहाँ पर आएगा तो इसका मान लिया ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो एम बी मोमेंटम यहाँ आएगा। तो अगर एक्चुअल में अगर इसको फिगर के हिसाब से देखिए तो एम बी इधर रहा होगा, एम बी इधर रहा होगा। तो अगर ये डेल एम बी देखें, है ना, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, तो इस टिप से इस टिप टू टिप डिफरेंस लेते हैं। वेक्टर में क्या करते हैं, जब भी आप जरा कॉन्सेप्ट देखिए, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर जो लिया जाता है टिप टू टिप, आपका ऐसा है तो टिप टू टिप। तो जब आपका अपोजिट होगा, एक इधर है और एक क्या है, इधर है, तो वेक्टर फॉर्म में देखना टिप टू टिप का डिस्टेंस कितना होगा, 2 MB का, MB प्लस MB 2 MB हो जाएगा, है ना, MB प्लस MB माइनस MB दैट इज प्लस MB। तो ऐसे में MB माइनस MB प्लस MB हो जाएगा। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको नेगेटिव, सॉरी इसको अगर पॉजिटिव लीजिए तो इसको नेगेटिव लीजिए। तो ये माइनस MB है, और MB में से अगर माइनस करेंगे माइनस MB को, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ऑटोमेटिकली ये MB प्लस MB हो जाएगा, दैट इज 2 MB। एल्जेब्रिकली भी ये हो जाएगा और ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे तो यही बात निकल करके आ जाएगी, 2 MB इज द चेंज इन मोमेंटम। A ball of mass 0.1 kilogram is wheeled in the horizontal circular radius 1 by means of a string initially with 10 rpm. Keeping the radius constant, the tension in the string is reduced to 1/4 from its initial value. The new speed is. चलिए इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में देखेंगे। ये सीधा कह रहा है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस को कांस्टेंट रखते टेंशन के रिड्यूस करके 1/4 कर दिया गया, टेंशन को रिड्यूस करके 1/4 कर दिया गया, तो 1/4 तो ऑफ इट्स इनिशियल द न्यू स्पीड इज। इस क्वेश्चन को लगाने से ज़्यादा समझना है। क्या है क्वेश्चन कि एफ चूंकि टेंशन मिलेगा सेंटीपिटल फोर्स से mv²/r, मैं एक दिन बताया भी था कि जब आप ये सर्कल पे उसको रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हैं, मास कांस्टेंट है ही, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर टेंशन को आप 1/4 कर देते हैं, है ना, नहीं कांस्टेंट किसको रख रहा है, रेडियस को कांस्टेंट रख रहा है, ठीक है, रेडियस को कांस्टेंट रख रहा है, सॉरी रेडियस को कांस्टेंट रख रहा है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू v² हो जाएगा। अब ये कह रहा है तो इसको एफ प्रोपोर्शनल v², जरा इसको एक्सप्रेशन बनाइए तो f1/f2 इक्वल टू v1² ठीक है, ऐसा है। अपने को निकालना है v1 या v2 जो कुछ भी ले लीजिए, v2 का स्क्वायर, ये f2/f1 हो जाएगा, v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर, और ये इधर गया तो f2 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा। एक्सप्रेशन डेवलप कर रहा है आपके लिए, मैं तो तुरंत कर सकता हूँ उसको, है ना। तो ऐसे में देखा जाए तो v2 इक्वल टू v1 अंडर रूट वट f2/f1, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे में ये एक्सप्रेशन डेवलप करता है ना। तो ये अगर इसमें हम लोग डाल दें, क्या इसके f1 इक्वल टू f1 को आप f2 को 1/4 ऑफ f1 कर दे रहे हैं, f2 को 1/4 f1 कर दे रहे हैं, तो 1/4 f1/f1 1/4 कर दे रहे हैं, तो v2 इक्वल टू v1 अंडर रूट 1/4 दैट इज 1/2 v1/2, यानी लीनियर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो इसमें ऐसे सिचुएशन में v और r ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में भी जाइए, लीनियर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो रेडियस भी क्या है उसका कांस्टेंट ही है, तो रेडियस भी कांस्टेंट है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ω2 भी क्या हो जाएगा, ½ ω1 हो जाएगा, ½ ω1 हो जाएगा। हाँ, अब जरा सा मेरे दिमाग में कुछ बातें आई हैं जो मैं आपको के साथ शेयर करूं। इसको चूँकि एंगुलर स्पीड पूछा था ना, एंगुलर स्पीड पूछा था, तो हम लोग एंगुलर स्पीड के एक्सप्रेशन के लिए सीधे जाएं, एफ इक्वल टू m ω²r होता है, रेडियस कांस्टेंट है, एफ प्रोपोर्शनल टू ω² हो जाएगा। अगर ω² हो जाएगा यानी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू एफ अंडर रूट एफ हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट एफ हो जाएगा, यानी फोर्स 1/4 होगा तो एंगुलर वेलोसिटी 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल ओमेगा होगा वो f/2 आ जाएगा, f/2 हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, यानी कि टेंशन f/2
माने वो रिड्यूस कर जाएगा। ओमेगा डैश, सॉरी ये गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। ओमेगा प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। फोर्स अगर 1/4 होता है, एंगुलर वेलोसिटी 1/4 का स्क्वायर रूट यानी हाफ हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी हाफ हो जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगी। तो जो रोटेशन वहाँ पर थी, यहाँ दिया हुआ था कि रोटेशन 10 RPM है, 10 रोटेशन पर मिनट है। तो जब 10 रोटेशन पर मिनट है, अगर यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी हाफ हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में कितनी हो जाएगी, वो 5 RPM हो जाएगा, 5 RPM हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन वाइज जो भी कुछ करना था हम आपको समझाने के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन इस सब कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे दिमाग में ये पता हो कि एंगुलर वेलोसिटी के ये ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जाता है, ओमेगा रूट एफ के प्रोपोर्शनल जाएगा, f/4 हो रहा है तो ओमेगा उसका स्क्वायर रूट यानी 1/2 हो जाएगा, और ओमेगा 1/2 हो जाएगा यानी कि हाफ हो जाएगी एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि जिसका रिलेशन ओमेगा के साथ ऐसा है, ओमेगा इक्वल टू 2πn, n प्रोवाइडेड है वहाँ, तो n भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 10 RPM था, 5 RPM हो जाएगा। तो अगर ये टोटल कॉन्सेप्ट एक साथ आपके साथ है तो उसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में टिक कर देंगे कि ये हाफ हो जाएगी। दैट्स इट, कोई ज़्यादा पंचायत की जरूरत है भी नहीं, है ना। एक आध क्वेश्चन जरा पढ़ के देखते हैं, कोई मुँह जवानी लगने लायक हो तो। A cyclist riding the bicycle at the speed of 14√3 meter per second takes a turn around the circle of radius इतना मीटर without sliding. Given g is equal to what is the inclination of with the vertical? एक क्वेश्चन था हमारा, यहीं से आपको खाली फार्मूला समझा देते हैं। tan थीटा इक्वल टू v²/rg, इसका इस्तेमाल होता है साइकिलिस्ट के लिए। बैंक रोड पर के लिए भी ये इस्तेमाल होगा, लेकिन बैंक रोड में जब आप फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तभी भी ये इस्तेमाल होगा। tan थीटा इक्वल टू v²/rg। इसमें इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसमें प्रोवाइडेड है 14√3 उसका क्या स्पीड है, और रेडियस उसकी 20√3 है, माने ये 14√3 या 20√3 दिया है। जी की वैल्यू 9.8 सजेस्ट किया गया है, और कह रहा है कि एंगल कितना आएगा, तो इसमें वैल्यू रखिए। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग निकाल करके धर रख सकते हैं। चलिए जरा सा मैं आप एक आध लाइन के अंदर देखता हूँ, कोने पर ध्यान दीजिए कि कितना हो सकता है। 14√3 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 196√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आर का वैल्यू हो गया है, कह रहा है 20√3, आर का वैल्यू कह रहा है 20√3, आर 20√3 है इंटू कितना, जी की वैल्यू कह रहा है कि 9.8 लीजिए। 98 का डबल 96 होता है, 9.80, 98, 96, ये दोनों कट गया भैया, ये कट गया। और 3/√3 जो है सो √3 आ जाएगा। √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा ही रफ में सॉल्व करना पड़ेगा जब भी आप कोई कंपटीशन दे रहे हो। तो छोटे में देखिए, कैलकुलेशन जितना फास्ट करिएगा उतना ज़्यादा टाइम क्या होगा आपका बचेगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए ये वीडियो 30-35 मिनट से ऊपर का हो गया, इसको स्टॉप कर लेते हैं।